जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों 2022 के जीके के टॉप प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले भी हमने 20 प्रश्नों को देखा था जीके के 2022 के, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में भी हम 20 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पीटी परीक्षा के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण जितने भी एग्जाम वनडे हैं सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो वीडियो अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ तो साथियों एक बार शेयर करिए ताकि अन्य दोस्त भी जुड़ सकें, ठीक है, और जो आपका छोटा परिवार है धीरे धीरे बड़ा हो सके। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा, छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देख कर जाइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आपातकालीन श्रेणियों में से कौन सा अभी तक घोषित नहीं किया गया है? तो कौन सा आपातकाल भारत में अभी तक घोषित नहीं किया गया है साथियों? अभी तक साथियों बात करें तो जो वित्तीय आपातकाल है भारत में कभी एक बार भी घोषित नहीं किया गया है। अन्य आपातकाल तो आ चुके हैं लेकिन जो वित्तीय आपातकाल घोषित होता है वो हमारे देश में अभी तक कभी नहीं आया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? ठीक है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका ऑप्शन सही जाएगा अनुच्छेद 50, यानी कि अनुच्छेद 50 में जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अगला है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अकबर का जो मकबरा है साथियों आपका कहाँ पर है? तो आपका उत्तर सही जाएगा आगरा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है साथियों? आगरा में है, ठीक है। आगरा में और क्या क्या है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन आपका साथियों कब शुरू हुआ था? 1919 में, जलियांवाला बाग कांड के, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड भी 1919 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? नीचे जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, राई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राई अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो आपका ऑप्शन सी सही जगह, याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो साथियों जो अनुच्छेद 110 है वो आपका धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक जो प्रस्ताव होते हैं उसके बारे में आपका अनुच्छेद 110 में वर्णित है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके यहाँ पर पीटी परीक्षा के साथ साथ वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द, ठीक है। ये साथियों 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट की मांग की जाती है कि एक प्राधिकरण का आदेश रद्द किया जाए? तो किस रिट की मांग की जाती है कि एक प्राधिकरण का आदेश रद्द किया जाए? तो आपका उत्प्रेषण लेख जो ये एक रिट होती है इसकी मांग की जाती है कि एक प्राधिकरण का आदेश रद्द हो। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है? संघीय सरकार की एक विशेषता क्या है? नीचे आपको बताना है। संघीय और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन, ये आपका संघीय सरकार की विशेषता है, ठीक है। क्योंकि राज्य सरकार और संघ सरकार जो केंद्र सरकार होती है उनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो ये एक विशेषता हो जाती है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार साथियों आपका 8 भारतीय राज्यों में फैला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 10 प्रश्न हम देख चुके हैं, 10 प्रश्न और बचे हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखकर जाइएगा। और अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली संघीय सरकार किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली जो सरकार थी संघीय सरकार वो किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इससे ही जो आपका भारतीय संविधान बना है, इस अधिनियम से साथियों बहुत सी चीज़ें इसी अधिनियम से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। अर्थात भाग 15 में क्या है, 18 में क्या है, हमको चेक करना है सही है कि नहीं। तो भाग 15 में आपका चुनाव से संबंधित है, सही है, ठीक है। संविधान के भाग 15 में चुनाव के बारे में बात किया गया है। भाग 2 संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किया गया है, बिल्कुल सही है। भाग 5 में संविधान के संघ के बारे में बात किया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गलत क्या है? गलत आपका ऑप्शन बी है। तो यही उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि बेमेल पूछा है। साथियों जो राजभाषा ही ये भाग 17 में है, ठीक है। संविधान के भाग 17 में है और अनुच्छेद 345, 346, 347, ठीक है। 345, 346, 347 में जो है, ठीक है, राजभाषा के बारे में बताया गया है।
अगला है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो जो साथियों संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है 2 नामों से किया गया है। तो कौन कौन से हैं, भारत और इंडिया, ठीक है, 2 नाम से किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो महमूद गजनवी, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसने जो है आक्रमण किया था। अगला है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। इसने जो है सिंध पर विजय प्राप्त किया था और अरब सेना का सेनापति था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदसी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। अर्थात किस शासक का जो नाम वो पियदसी एवं देवानाम प्रिय के नाम से अभिलेखों में उल्लेखित किया गया है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 16 में आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक, ठीक है। अशोक को जो है अभिलेखों में पियदसी एवं देवानाम प्रिय के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अशोक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपका मास्की शिलालेख में, ठीक है, मास्की शिलालेख में आपका जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिला है। अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें भयानक क्षति हुई थी, उसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो 18 का उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिलालेख, ठीक है, शिलालेख 13 में, ठीक है, शिलालेख 13 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिका का लेखक कौन था। इंडिका का लेखक साथियों कौन था, मेगास्थनीज था। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। मलेरिया दिवस आपका कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। कब, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये साथियों आपके 20 क्वेश्चन रहे, टॉप क्वेश्चन रहे। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन तैयारी के लिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।